ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। मां को सकता है, इसलिए जाति पाति की व्यवस्था बिल्कुल सही है, हमारे धर्म सम्मत है, ये होना चाहिए। लेकिन ये रोटी बेटी रिश्ता नाता तक होना चाहिए। होटल में तो कोई नहीं मानता है। होटल में जाके पूछते हो कौन जात के भजिया बना रहे, जाए सीधा खाना शुरू कर देते हो। मोटर में बस में बैठते हो तो बगल वाले पूछते हो छोटे जात के हो कि बड़े जात के हो, वहां तो ये देखते रहते हो कब ये उठे मैं कब्जा करूं, है ना। तो वहां नहीं देखते हैं, स्वागत की बातों में नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोग लड़ते हैं समाज में। अब अभी कई लड़ाइयां हो रही हमारे क्षेत्र में। हमारे आदिवासी भाई बहनों को बरगला रहे, कुछ विधर्मी आ रहे हैं, कुछ वामपंथी विचारधारा के, कुछ मिशनरीज लोग हैं जो पैसा देके तुम्हारे ही जाति के ठेकेदार लोगों को, दलालों को पैसा दे रहे हैं कि तुम बरगलाओ अपने जाति। क्या तुम तो आदिवासी हो, हिंदू नहीं हो, तुम तो हरिजन हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो सतनामी हो, हिंदू नहीं हो, तो फिर क्या है भाई, हिंदू नहीं है तो कोई तो कह रहा हम तो रावण वाले हैं, कई तो कहते हम महिषासुर की पूजा करते हैं। ऐसे ऐसे नाम बता रहे। अरे एक तरफ हम दुर्गा की पूजा करने वाले, गणेश की पूजा करने वाले, जब दुर्गा माता बैठाते हैं तो यही कहते हैं कि महिषासुर का नाश दुर्गा माता ने। तुम कैसे महिषासुर के वंशज हो गए?
तो विषय खैर लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हिंद सगे यदि हम हिंदू एक हैं तो फिर हमारी जाति पाति की व्यवस्था केवल व्यवस्था तक है, अपने घर परिवार रोटी बेटी रिश्ता नाता के लिए। लेकिन जब धर्म की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, तो एकजुट होकर के हिंदू हम एक हैं ऐसे भाव के साथ जुड़ना चाहिए। और जो भी विधर्मी हमको लगाने का काम करे उसे समाज से बाहर कर देना चाहिए, उसे गांव से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि केवल जुड़ने से काम नहीं चलेगा, जुड़ने के साथ साथ एकजुट होकर के लड़ना भी होगा इन विदेशी ताकतों से। नजर रखो गांव में, ध्यान रखना। आज बहुत घुसपैठी रोहिंग्या बांग्लादेशी कई ऐसे लोग हैं जो गांव में वेश बदल के आते हैं, हमारे जैसे कपड़ा पहन के आते हैं। ऐसे भी हैं, मांगने वाले बन के आएंगे, भटरी वाले बन के आएंगे, रुद्राक्ष माला बांटने वाले बन के आएंगे, चंदन लगा के आ जाते हैं। वेश देख के मत भूलना, है ना। हमारी माताओं बहनों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वही मन ज्यादा ठग वगल देख के तन मुहा जाता, हाथ बिछाना है तो वहां करना। एक दो ठो बात बता दिए जाए राम जी की, फिर वो सारा कुछ उगलवा लेते हैं तुमसे कि कितने बेटा बेटी हैं, कितना क्या है, कितना धान पान होता है, कहाँ बेटी पढ़ती है, कहाँ बेटा पढ़ता है, क्या नौकरी है, वो सब तुमसे निकलवा लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखो। महिला कमांडो हमें गाँव नहीं है, यहाँ बैठे हो क्या, डंडा दे नहीं सरकार है, और टोपी घलो लगा था, सीटी घलो बजा था। तो थोड़ा ध्यान रखो। आज लोहा खरीदने वाले कबाड़ी बन के आ गए तो कुछ बन, पहले आईडी दिखा, आधार कार्ड निकाल, कौन हो तुम, कहाँ के हो। थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आजकल गांव में आ रहे हैं जिनकी कुदृष्टि हमारे धर्म पे है, हमारी एकता पे है, हमारी संपन्नता पे है। ऐसे लोगों को चिन्हित करो और तत्काल पुलिस को खबर करो, कानून के उनके हवाले करो। गांव वाले लोग भी थोड़ा ध्यान रखो। तो ऐसे कोई भी धर्मी, कोई धर्मांतरण करने वाला पुस्तक लेके आ गया, यीशु मसीह का भक्त, क्यों भाई हमारे पास क्या भगवान की कमी है। 56 कोई त्योहार करे, 56 कोई देवता कितने छत्तीसगढ़िया में है ना, पता नहीं भी कौन शास्त्र में है, पर कहते 56 कोई देवता है। और हमारी कहते 33 कोटि देवता है, 33 करोड़ देवी देवता हमारे पास है। तो उनके रहते हुए हमको ईसा मसीह की क्या जरूरत है, उनके रहते हुए किसी मजार और मुर्दा को पूजने की हमको क्या जरूरत है। हम तो एक ही बात हिंदुओं से कहते हैं, जो सूली पे चढ़ा हो उसकी क्या पूजा करना। अरे हमारा भगवान तो मंदिर में खड़ा है, उसकी पूजा करो, अपने शाश्वत सनातन देवी देवता की पूजा। शीतला महामाया दंतेश्वरी, देश फिरंतीन, दुकेश्वरी माता, दिवाली, हमारे देवी देवता कमी है क्या। बुढ़ा देव की पूजा करो, आंगा देव की पूजा करो, भोले बाबा की पूजा करो, रामकृष्ण की पूजा करो, भारत माता की पूजा करो। हमको किसी बाहर से आने वाले, धर्मांतरण करने वाले, भटकाने वाले, बरगलाने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। और ऐसा कोई दिखाई दे संदिग्ध व्यक्ति, तो सबसे पहला काम गांव वालों को आंख कान खोल के रहना है, हमारी माताओं बहनों को सावधान रहना है और ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर करो। ये तो हो गए बाहर के लोग, लेकिन अब समस्या आती है कि अपने लोगों का क्या करें। कि हमें डर नहीं दुष्टों की दुष्टता से, हमें डर है अपनों की निष्क्रियता से। अपने लोग भी तो निष्क्रिय बैठे हैं, खाली बैठे हैं। 4 लोग बैठेंगे, निंदाचारी शुरू। क्या काम करते हैं भाई, 5 लोग पीपल पेड़ के नीचे बैठे, कोई तालाब में बैठे, शुरू हो जाते हैं। अरे वो नेता ऐसा हो रहा है, फलाना पार्टी तो बिल्कुल ऐसा हो गया, अरे वो आदमी देखो, अरे फलाना बाबा के बारे में टीवी में देखा हूं तो वो ऐसा हो गया उसको। अरे ये दुनिया भर का 1 घंटा जो लपड़ा हम करते हैं बैठ के, इसके जगह ये सोचना कि हमारे गांव में समाज में एकता कैसे आए, हमारे गांव में गाय घट रही उसके बारे में क्या होगा, गोचर भूमि में कब्जा करेगा उसका क्या होगा, हमारे बच्चों में संस्कार कैसे आएगा, हमारे गांव में रामायण हो तो हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। अच्छी बातों को सोचना। हमारी माताओं से भी कहें, खाली समय मिले तो 1 घंटा मोबाइल में लगे रहो, 2 घंटा निंदाचारी में लगे रहो, नहीं, समय निकालकर हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन। आज ईसाई हर रविवार को गिरजाघर में प्रार्थना करने जाता है, मुसलमान शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाता है। हम गांव सांगली में नियम बनाए कि शनिवार या मंगलवार हो, हम हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने जाएंगे। 1 दिन तय करो, हफ्ता में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हफ्ता में 1 दिन, महीना दिन में, साल भर में करोगे क्या, वो तो रामायण करते ही हो 2-3 दिन तक। लेकिन ये नियम बनना चाहिए।
हमारे यहाँ की व्यवस्था बिगड़ रही है, हमारे परिवार की व्यवस्था बिगड़ रही है। इसे कुटुंब प्रबोधन भी कहते हैं। हम एक साथ बैठकर परिवार में भोजन करें, हम एक साथ बैठकर परिवार में भजन करें। अरे हर दिन नहीं हो सकते तो हफ्ता में एक दिन तय करें कि रविवार को चलो इसकी भी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है, शाम को हम लोग घर में बैठ के थोड़ा रामायण पढ़ेंगे, भजन करेंगे, अपने देवी देवता की भजन गाएंगे, चुटकुले सुनाएंगे, थोड़ा हंसी मजाक का कार्यक्रम रखेंगे और अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे। अपने बच्चों को दादा का नाम नहीं पता, परदादा का नाम नहीं पता, हीरो हीरोइन को पूछ 25-30 तो ऐसे ही बता देंगे पट 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 पट। वो पता है क्रिकेट खेलने वालों का नाम पता है, खुद के बाप दादा का नाम पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मोबाइल उनको सब सिखा रहा है, पर आप माँ बाप उनको नहीं सिखा पा रहे हो। घर की बातें, घर की परंपरा बच्चे उससे दूर हो रहे, आपको सिखाना होगा, समय देना होगा। इसलिए साप्ताहिक व्यवस्था बनाइए, रोज की व्यवस्था बनाइए, महीने की व्यवस्था बनाइए। ये सुंदर सुंदर व्यवस्था के बारे में बैठ के बात करेंगे तो हल निकलेगा ना। इतने गांव में महिला समूह है, जितने महिला समूह है सब लोग मिल करके करें। तो अभी मैं एक गांव में गया था, वो गांव में यज्ञ होने की बात चल रही है। एकता के बारे में बता रहा हूँ। गांव में यज्ञ होने वाला है, 10-15 लाख खर्चा होने वाला है, पर गांव वाले सोच लिए करना है। मैंने कहा कैसे करोगे इतना महंगा काम? तो बड़ा सुंदर बताया। साजा बेमेतरा का गांव है, उन्होंने बताया कि हर महीना 1000 माताओं को मिलता है। हमारे गांव में 350 माताएं हैं। 1 महीने का माताओं ने यज्ञ के लिए देना स्वीकार कर लिया है, 3.5 लाख हो जाएगा। और पुरुषों ने क्या? सुमति देखो, जहां सुमति तहां सम्मति नाना, कितना काम हो जाएगा। एक बहुत बड़ा महायज्ञ होगा, 50 गांव के लोग उस गांव में भोजन करेंगे, बड़े बड़े संत आएंगे, राम कथा होगी, देवताओं के लिए यज्ञ हवन होगा, और वो गांव का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाएगा। ज्यादा कुछ तो नहीं किया, 1 महीने का चावल पैसा दे दिया, लेकिन ये सुमति से हुआ। हम सुमति बनाएंगे तो अपने गांवों में, अपने क्षेत्र में ऐसे बड़े बड़े सशक्तिकरण के कार्यक्रम कर सकते हैं। आज जो जामुरी पाटेश्वर में मंदिर बन रहा है, धाम बन रहा है, माँ कौशल्या धाम, आप बहुत लोग जाते रहते हो, हाथ उठा रहे थे तो सब देखे होंगे। कितने दिन हो गए, नींव निकला, पत्थर आने लग गए, ट्रकों ट्रक पत्थर आ रहे हैं, ईटा सीमेंट नहीं लग रहा है, लाल पत्थर से बन रहा है। बड़े बड़े 5-5, 6-6 टन के पत्थर कहाँ चढ़ा रहे हैं क्रेन और मशीन में। क्या बन रहा है? तो विश्व का सबसे प्रथम, विश्व में जो नहीं वैसा कौशल्या धाम बन रहा है। और हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि कल को, आज हम अयोध्या जाते हैं, बनारस जाते हैं, कल को सारी दुनिया कौशल्या माता का दर्शन करने कहाँ आएगी? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जामुरी पाटेश्वर में। ये बालोद जिला का नहीं, छत्तीसगढ़ का गौरव है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की स्थापना होना यदि विश्व के लिए गौरव की बात है, तो जामुरी पाटेश्वर में विश्व के पहले कौशल्या धाम का बनना और गोद में राम को लेकर मां कौशल्या की वहां मूर्ति बैठना, ये हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है, सम्मान की बात है। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की जन्मभूमि है, यही कौशल्या का जन्म हुआ, ये मायका है कौशल्या का। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामुरी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।